आरिफ अलवी साहब को बतौर सदर पाकिस्तान एक्ट करना चाहिए या बतौर पार्टी के कारकुन, पीटीआई के कारकुन एक्ट करना चाहिए? क्योंकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि उन पे 2 मुकदमात दर्ज करने चाहिए ये इजलास ना बुलाने पर, और इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि वो आरिफ अलवी साहब ने आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। क्या लीगली तौर पर कोई क्राइम हो गया है? देखिए, आइन शिकनी हुई है कि नहीं हुई, ये चीज डिटरमिन एंड ऑफ द डे कोर्ट ऑफ द लॉ ने करनी है। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वायलेट हुई है कि नहीं हुई, हमने देखना है कि हमारा आइन क्या कहता है। देखें, आइन कहता है आर्टिकल 91 में कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो हाउस कॉल होगा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होगा मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली। जो टोटल मेंबरशिप है, जो आपके 326 बनते हैं, आर्टिकल 51 पढ़ें, उसमें आपके 266 प्लस 60 आपके रिजर्व सीट जो आती हैं, 326 बनते हैं। उसमें से वोटिंग होगी और जिसकी मेजॉरिटी होगी वो आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, क्या इस वक्त टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? मेरी नजर में अगर आप आइन का आर्टिकल 51 पढ़ें, टोटल मेंबरशिप तो 326 की है, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। और इसमें अगर मैं ज्यादा ब्लेम करूं, कसूर किसका बनता है, वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बनता है। देखें, बड़ा एम्पल टाइम था, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस भी नहीं होनी थी। क्या रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स जो अब SIC में हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, क्या उनका राइट था कि नहीं था, ये चीज डिटरमिन करनी थी, जो मेरी नजर में तो है बिल्कुल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोवाइड करता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला टाइम पे कर दिया होता तो ये क्राइसिस आपका आता ही ना। इस वजह से इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं डिसाइड किया। आप कर लें डिसाइड, इस पे कोई बहस थोड़ी होनी है, आपने आइन को इंटरप्रेट करना है। तो अगर आप उनके खिलाफ फैसला करते हैं, हक में करते तो हैं, क्यों तो खामोश दूसरी है पार्टी इलेक्शन कमीशन? सॉरी, क्यों खामोश है अभी तक इलेक्शन कमीशन? नहीं खामोश नहीं, आज भी केस लगा हुआ था, फिर तारीख डाल दी, नून तो लीग इस तो वजह से मलबा डाल रही है कि पीटीआई ये जो है उनकी तैयारी नहीं थी, है वो इल्तवा ले रही है, उनकी तैयारी नहीं थी। नहीं देखें, इलेक्शन कमीशन ने कहा ये मेंटेनेबिलिटी पे बहस होनी है। अब ये हम इस पे बहस करेंगे, आपको कॉपीज देते हैं एप्लीकेशंस की, इतनी सी बात है। लेकिन मेरी नजर में दिस मैटर कैन बी सॉर्टेड आउट इन जस्ट 3 to 4 hour hearing, दैट्स इट। इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट की बात है, देखिए उनके पास ये डिफेंस होगा कि टोटल मेंबरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इस वजह से मैंने हाउस कॉल नहीं किया। और कोई भी समरी हो, उनके पास राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसको वापस भेज सकते हैं। और फिर दोबारा जब उनके पास समरी जाती है, अगर उसको वो उस पर एक्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो बाईपास हो जाते हैं और वो एक्ट जो होता है वो वैलिड हो जाता है। ये तो आइन में 336 तरीकाकार है, लिखा मेरे हुआ ख्याल है 326 की बजाय 10 माइनॉरिटीज की भी हैं। 136, ठीक 326 है आर्टिकल 51 पढ़े ना, 326 आपकी टोटल बनती है। और साथ इसमें एक और चीज नाजिया ये भी बता दूं, देखें जो आर्टिकल 49 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जब प्रेसिडेंट 3 कंडीशंस में उसकी पावर स्पीकर एक्सरसाइज कर सकता है, या तो डेथ हो जाए, या वो रिजाइन दे दे, या उसका रिमूवल हो जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, फिर एक्ट कर सकता है उसकी जगह। या फिर दूसरा जो सब क्लॉज है वो ये कहता है किसी रीजंस की वजह से वो एब्सेंट हो जाए, वो परफॉर्म नहीं कर सकता फंक्शंस अपने, मुल्क से बाहर हो सकता है या बीमार हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर स्पीकर ऐसी कोई पावर एक्सरसाइज करता है तो मेरी नजर में गैर आईनी होगी, अनलेस उसको कोर्ट डायरेक्ट करे कि आप ये करो। खुद ब खुद स्पीकर करेगा तो वो गैर आईनी होगी सिचुएशन।